हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल दा प्रसाद विद्या प्रेम पे आपका हार्दिक स्वागत है। हम कर रहे थे मगध सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। कल हमने उनके नाम के बारे में, उनके क्या नाम थे, उनके नाम के साक्ष्य और उनके जाति वंश और उनके बारे में विभिन्न इतिहासकारों के द्वारा कही गई बातों का अध्ययन किया। आज हम चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान के सेनापति सेल्यूकस निकेटर के बीच में जो युद्ध हुआ उस युद्ध का अध्ययन करेंगे और महत्वपूर्ण जानकारी अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण राजा चंद्रगुप्त मौर्य, जिसका शासनकाल 321 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व यानी कि 321 बीसी से 298 बीसी था। 305 ईस्वी का, 305 ईसा पूर्व का, ईस्वी नहीं ईसा पूर्व का, ईसा पूर्व का युद्ध, ईसा पूर्व का युद्ध बोलेंगे इसे। 305 ईसा पूर्व का युद्ध जो सेल्यूकस निकेटर, सिकंदर महान का सेनापति सेल्यूकस निकेटर व चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में हुआ था। जब सिकंदर महान बाहर से पोरस के राजा से जीतने के बाद जब उसकी सेना ने झेलम नदी से आगे निकलने से इनकार कर दिया था, उस समय वो चला गया था और उसके बाद सिकंदर महान की मृत्यु होगी। लेकिन उस कुछ समय के बाद सिकंदर महान का सेनापति सेल्यूकस निकेटर एक शासक के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध करने के लिए आया। उसने सोचा कि अभी भी मगध पर घनानंद जैसे या नंद वंश के शासक एक जो कमजोर शासक का राज्य है, लेकिन शासक बदल चुका था। चंद्रगुप्त मौर्य ने गद्दी हथिया ली थी और चंद्रगुप्त मौर्य के साथ सेल्यूकस निकेटर का युद्ध होता है। सेल्यूकस निकेटर वर्सेस सीजी मौर्य। सीजी मौर्य मतलब चंद्रगुप्त मौर्य। उनके बीच में युद्ध हुआ था 305 ईसा पूर्व में। और इस युद्ध का जो प्रत्यक्षदर्शी था, प्रत्यक्षदर्शी यहाँ इस युद्ध का वर्णन करने वाला एपियानस था। एपियानस था जिसने इस युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी था, जिसने इस युद्ध को देखा था। इस युद्ध का वर्णन एपियानस ने किया है। इस युद्ध में सेल्यूकस निकेटर व चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में भीषण युद्ध होता है, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के सामने सेल्यूकस निकेटर ज़्यादा समय के लिए नहीं ठहर सकता है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के पास बहुत से हाथी थे। और जब उन दोनों का युद्ध होता है तो हाथियों की सेना ने सेल्यूकस के निकेटर की सेना को कुचल डाला और ये हार गया। इसमें इसकी सेल्यूकस निकेटर की हार हो जाती है, ये हार जाता है और चंद्रगुप्त मौर्य, सीजी मौर्य जीत जाता है। उनके बीच एक संधि होती है, और संधि का वर्णन करता है स्ट्रेबो। संधि का वर्णन करता है। तो सेल्यूकस निकेटर व चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में जो संधि होती है उसमें कुछ शर्तें होती है, वो हम यहाँ दिखाना चाहेंगे। नंबर 1, सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह, जिसे कार्नेलिया भी कहते हैं, कार्नेलिया का विवाह सीजी मौर्य से कर दिया। सीजी मौर्य यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य से किया। अब इसने सोचा कि मैं मेरी बेटी चंद्रगुप्त मौर्य को दे रहा हूँ, मेरी बेटी सुखी रहेगी कि नहीं। तो इसे रिश्ते को और गहराई से बनाने के लिए सेल्यूकस निकेटर ने 4 प्रांत चंद्रगुप्त मौर्य को दिया। एरिया पहला प्रांत था, इसका नाम था एरिया। दूसरा था जेड्रोसिया, अराकोशिया और चौथा था प्रोपनिसडाई। एरिया हेरात को कहते थे। जेड्रोसिया बलूचिस्तान को जेड्रोसिया कहते थे। और अराकोशिया कंधार को कहते थे। और प्रोपनिसडाई काबुल को कहते थे। इन शर्तों के अंदर 3 मुख्य थी। एक तो
सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से होना, फिर 4 प्रांत सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को देना, और तीसरा था, ये दूसरी थी, और तीसरा ये था कि इसका मेगास्थनीज सेनापति था, एक साहित्यकार था, इसके दरबार के अंदर या दार्शनिक था मेगास्थनीज, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेज दिया गया, सीजी मौर्य के दरबार में भेज दिया। 304 बीसी से लेकर 298 बीसी यानी 304 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व तक भारत में रहा या चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा। सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में जो संधि हुई, इस संधि का उल्लेख स्ट्रेबो ने किया है, युद्ध का वर्णन एपियानस ने किया है, लेकिन इस विवाह का उल्लेख भी स्ट्रेबो ने किया। इस विवाह का उल्लेख भी स्ट्रेबो ने किया। विवाह का उल्लेख स्ट्रेबो ने भी किया, लेकिन मुद्रा राक्षस विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस में किया। विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस में किया। इस विवाह का वर्णन स्ट्रेबो ने किया। मुद्रा राक्षस में इस विवाह का वर्णन होता है। अब 3 शर्तें मुख्य रूप से थी। एक तो कार्लेनिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ, दूसरा 4 प्रांत जो चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया गया, एरिया जड्रोसिया अराकोशिया प्रोविंस डाई, एरिया हेरात जड्रोसिया बलूचिस्तान अराकोशिया कंधार प्रोविंस डाई काबुल था, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट मेगास्थनीज भारत के चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। अब कुछ और बातें हैं। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने भी एक तोहफा दिया, वो था कि 500 हाथी सेल्यूकस निकेटर को दे दिए गए। 500 हाथी सेल्यूकस निकेटर को दिए उपहार के रूप में। अब हम देखेंगे कि मेगास्थनीज ने क्या लिखा है। मेगास्थनीज भारत का प्रथम विदेशी साहित्यकार था। भारत का प्रथम विदेशी साहित्यकार था, या भारत के इतिहास का वर्णन करने वाला प्रथम विदेशी साहित्यकार या इतिहासकार था। मेगास्थनीज ने एक इंडिका पुस्तक लिखी थी जिसमें भारत की भौगोलिक, राजनीतिक और आर्थिक जानकारी, सांस्कृतिक जानकारियां मिलती है। और इंडिका भारत का प्रथम विदेशी साहित्य है जिसमें भारत की जानकारी मिलती है। इम्पोर्टेंट है इंडिका, जो मेगास्थनीज ने लिखी थी। मेगास्थनीज का इंडिका का मूल रूप प्राप्त नहीं है। इसे स्ट्रैबो, एरियन, जस्टिन, प्लूटार्क की लिखी हुई किताबों से इसका अध्ययन किया जाता है और इनको संकलित करके एक पुस्तक बनाई गई है, और जो मेगास्थनीज ने लिखी थी। इसके बाद हम चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो अकाल पड़ा था उस अकाल का अध्ययन करेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो अकाल पड़े थे उन अकाल का अध्ययन करेंगे कि जो अकाल था उस अकाल की जानकारी कौन से अभिलेखों से मिलती है, या उसके साक्ष्य क्या है और उसके प्रमाण कहाँ से मिलते हैं। अकाल के साक्ष्य हमें 3 जगह से मिलते हैं। नंबर एक था, वो था मास्थान अभिलेख जो पश्चिम बंगाल में था। नंबर 2 सोहगरा अभिलेख जो गोरखपुर यूपी में था। और उसके बाद तीसरा जो जानकारी अकाल की मिलती है वो हेमचंद्र की प्रशिष्ट प्रवन से मिलती है। अब लिखते हैं। नंबर 1 मास्थान अभिलेख। और नंबर 2 आ गया सोहगोरा अभिलेख। ये पश्चिम बंगाल से मिला है और ये गोरखपुर यूपी से मिला है। तीसरा है हेमचंद्र की प्रशिष्ट पर्वन से मिला है। इसमें अकाल का जानकारी मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के अंतिम 12 वर्षों में, शासनकाल के अंतिम 12 वर्षों में भीषण अकाल पड़ा था। और ये भी सोहगोरा अभिलेख और मास्थान से ये भी मिलता है कि उन भीषण अकाल के समय सरकार द्वारा या शासक द्वारा जनता के लिए भलाई के कार्य किए गए थे। प्रशिष्ट पर्वन से, हेमचंद्र के प्रशिष्ट पर्वन से भी इसकी जानकारी मिलती है।
महास्थान अभिलेख से 3 अन्य जानकारियां भी मिलती है, 3 अन्य जानकारियां मिलती है। एक नंबर इससे काकड़ी नामक मुद्रा का उल्लेख है, काकड़ी नामक मुद्रा का उल्लेख है। दूसरा अकाल का लेख है, अकालों की जानकारी मिलती है कि इससे अकालों के बारे में अध्ययन होता है कि अकाल कैसे पड़ा था, ये जानकारी मिलती है। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट इससे पश्चिम बंगाल विजय का उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने बंगाल विजय की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने बंगाल विजय की थी, इस बात की जानकारी हमें मिलती है। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने एक सुदर्शन नामक झील, जो इतिहास प्रसिद्ध झील है, इस झील का निर्माण करवाया था। इतिहास प्रसिद्ध झील है, इसका नाम है सुदर्शन झील। सुदर्शन झील जो इतिहास में काफ़ी प्रसिद्ध है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें इम्पोर्टेंट प्रश्न भी बनता है कि इसके निर्माणकर्ता कौन थे। इस झील का निर्माणकर्ता थे सीजी मौर्य, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य। सीजी मौर्य के समय में इसके सौराष्ट्र जो एक प्रांत था, सौराष्ट्र प्रांत का जो गवर्नर था, सौराष्ट्र प्रांत का गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। ये काफ़ी प्रसिद्ध है। उसके बाद अशोक ने इसका पुनर्निर्माण भी करवाया था। जानकारी इंपॉर्टेंट है और ये सुदर्शन झील इतिहास प्रसिद्ध है कि सीजी मौर्य ने इसका निर्माण करवाया। सौराष्ट्र का गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य ने इसका निर्माण करवाया था। इसके बाद क्या है कि अंतिम समय में यानी कि जब अंतिम समय था चंद्रगुप्त मौर्य का, अंतिम समय में ये जैन धर्म को अपना लिया था। इंपॉर्टेंट बात है कि भद्रबाहु एक जैन मुनि थे, भद्रबाहु, इनकी अध्यक्षता में या इनके सानिध्य में इन्होंने जैन धर्म की अपना लिया था। और जैन धर्म अपनाकर इन्होंने सलेखना पद्धति से अपने देह त्याग दी थी। सलेखना पद्धति जो भूखे रहकर होती है, या इसे संथारा पद्धति भी कहते हैं। सेखना पद्धति या संथारा पद्धति से उन्होंने पे देह त्याग दी थी। 298 ईसा पूर्व या 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने कर्नाटक मैसूर कर्नाटक के अंदर गोमतेश्वर पहाड़ी पर देह त्याग दी थी। और इस बात की जानकारी हमें परिशिष्ट पर्वन से मिलती है। परिशिष्ट पर्वन जो हेमचंद्र सूरी का प्रसिद्ध ग्रंथ है, इससे हमें इस बात की जानकारी मिलती है। धन्यवाद। आप सभी साथियों से आग्रह है कि आपका अपना YouTube चैनल दा प्रसाद विद्या प्रेम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपको इतने इम्पोर्टेंट वीडियोस मिलते रहेंगे और आपके एग्ज़ाम में है जो हेल्पफुल होंगे। हम धीरे धीरे इतिहास से रिलेटिव, राजस्थान इतिहास से, भारतीय इतिहास से, विश्व इतिहास से इम्पोर्टेंट वीडियोस डालते रहेंगे। और समय मिलता रहा तो राजनीति से, भूगोल से भी वीडियो अपलोड करेंगे। इसलिए आप सभी साथियों से आग्रह है कि आप शेयर करते रहें और लाइक करें, कमेंट भी करें। धन्यवाद।